अमरीका और ईरान के दरमियान बिलवास्ता राबते बहाल। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची और अमरीकी एलची स्टीव विटकॉफ हफ्ते को ओमान में बिलवास्ता मुज़ाकरात करेंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा की तस्दीक, कहा यह एक मौक़े के साथ साथ इम्तिहान भी है। गेंद अमरीका की कोर्ट में है। सहूनी फौज के गजा पर वहशियाना हमले जारी। 24 घंटों में 52 फ़लस्तीनी शहीद, 213 जख्मी। गुज़िश्ता रोज़ जिंदा जलने वाला एक और सहाफ़ी जामे शहादत नोश कर गया। 6 जख्मियों में से बास की हालत नाजुक। इजरायली हमले दोबारा से शुरू होने के बाद से गजा की सूरत हाल तशवीशनाक। अक़वाम मुत्तहिदा की 6 एजेंसीज के सरबराहान का जंग बंदी फौरी बहाल करने का मुतालिबा। मुश्तरका बयान में कहा कि 20 लाख से ज़ायद लोग भूख का शिकार हैं। इजरायली फौज को AI टेक्नोलॉजी फराहम करने के खिलाफ एहतजाज। माइक्रोसॉफ्ट ने 2 मुलाजमीन को बरतरफ कर दिया। इब्तिहाल अबू साद और वानिया अग्रवाल ने कंपनी की गोल्डन जुबली तकरीब के दौरान एहतजाज किया था और माइक्रोसॉफ्ट की AI टेक्नोलॉजी के जरिए गजा और लेबनान में खून रेज फौजी कार्रवाइयों के खिलाफ आवाज उठाई थी। चीन और अमेरिका में तिजारती जंग तेज। बीजिंग हुकाम के इकदाम पर वाशिंगटन का जवाबी वार। ट्रंप इंतजामिया का आज से चीनी मसनूआत पर 104% टैक्स नाफिज करने का फैसला। टैरिफ पर ना तो कोई ताखीर होगी और ना ही तौसी दी जाएगी। अमरीकी हुकाम का इंतबा। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट ने प्रेस ब्रीफिंग में बताया कि सदर ट्रंप समझते हैं कि चीन अमरीका से मुआहदा करना चाहता है। तकरीबन 70 ममालिक ने अमरीकी टैरिफ के हवाले से मुज़ाकरात के लिए राब्ता किया। हर मुआहदे में अमरीकी कारकुनों के मफाद को मद्देनजर रखा जाएगा। हर मुल्क के लिए अलहदा हिकमत अमली अपनाई जाएगी। We must draw our lesson, and that is, wherever there is a will, there is a way to go. There is a dearth of rare earth material around the globe, and I would like to invite, on my behalf of my government and provincial governments, all potential investors. वज़ीर आज़म की आलमी सरमायाकारों को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत। रेकोडिक मंसूबे में पेशरफ्त हौसला अफजा करार। शहबाज शरीफ कहते हैं मुल्क में खरबों डॉलर्स के मदनी ज़खायर पाकिस्तानी कर्जों के चुंगल से आज़ाद होकर IMF को भी खैराबाद कह सकता है। मादनी शोबे में सरमायाकारी सबके लिए सूदमंद। मिनरल्स फोरम के इनेकाद से सरमायाकारों का एतमाद बढ़ेगा। पाकिस्तान मिनरल्स फोरम 2025 की तकरीब से खिताब। अमरीका, चीन, सऊदी अरब, रूस, फिनलैंड और तुर्किया समेत दीगर ममालिक के वफूद शरीक। पाकिस्तान के मुख्तलिफ ममालिक से याददाश्तों के तबादले। पाकिस्तान आलमी मादनी मईशत में रहनुमा के तौर पर उभरने के लिए तैयार है। सिपा सलार का दुनिया भर को मुस्बत पैगाम। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा है कि आवाम के पैरों तले वसी मादनी ज़खायर और महारत के होते हुए मायूसी की गुंजाइश नहीं। आगे बढ़ें और जद्दोजहद करें। बैनुल-अक़वामी इदारे पाकिस्तान में सरमायाकारी के मौके तलाश करें। इक़्तिसादी सलामती कौमी सलामती के एक अहम जुज़ के तौर पर उभरी है। पाकिस्तान इक़्तिसादी तरक्की के नए दौर में दाखिल। पायदार माशी इस्तेहकाम के लिए मादनी वसाइल से इस्तेफादा करना होगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का कहना था कि आलमी इदारे भी पाकिस्तान की माशी तरक्की का एतराफ़ कर रहे हैं। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक ने कहा कि मादनी वसाइल में बलूचिस्तान को नुमाया हैसियत हासिल है। वज़ीर तिजारत जाम कमाल कहते हैं मादनी वसाइल को बुरुए कार लाने के लिए सरमायाकारी करना होगी। मुल्क भर से तारिकीन वतन की वापसी का सिलसिला जारी। रोज़ाना की बुनियाद पर कोयटा में 100 से ज़ायद, चमन से 500 से ज़ायद अफगान बाशिंदों को अफगानिस्तान भेजा जा रहा है। DC चमन हबीब अहमद बलनजई के मुताबिक शहर में 2 होल्डिंग कैंप्स कायम हैं, जहां से रजिस्ट्रेशन के अमल के बाद अफगान शहरियों को वापस भेजा जाएगा। अडियाला जेल रावलपिंडी का गेट मैदान जंग में तब्दील। PTI रहनुमा और कारकुनों में की धरने की कोशिश। पुलिस से झड़पें। अलीमा खान, नौरीन खान, उज़मा खान, न्याजुल्ला न्याजी और हामिद रजा समेत मुतअद्दिद अफराद की गिरफ्तारी और फिर कुछ देर बाद रिहाई। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि गिरफ्तारियां गैर कानूनी भरपूर मजम्मत करते हैं। सलमान अकरम राजा बोले काश पार्टी जिम्मेदारान भी बानी की बहनों जैसा किरदार अदा करते। अडियाला जेल के बाहर से बानी PTI समेत किसी खातून को गिरफ्तार नहीं किया गया। बानी PTI से झूठी हमदर्दियां दिखाने के लिए फ्लॉप शो हुआ। वज़ीर इत्तलात पंजाब की तरदीद। अज़मा बुखारी ने अपने एक बयान में कहा अलीमा खान और हमनवा खुद ही पुलिस वैन में बैठी और सर्विस स्टेशन पर पहुंचकर उतर गईं।
बुशरा बीबी जेल में बी क्लास मिलने के बावजूद बेहतरीन सहूलियात मांग रही हैं। सेनेटर फैसल वावडा ने फिर तोपों का रुख घुमा दिया। बानी पीटीआई अब अकेले रह गए, वो सारे कार्ड उल्टे खेलकर मजीद मुश्किलात में हैं। अपने एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ की बैरूनी मुल्क फंडिंग भी रुक गई। सपोर्टरों को पता चल गया कि सब फंडिंग के नाम पर अपनी अपनी दुकानें खोल रखी हैं। मैंने पहले ही कहा था कि पीटीआई शदीद धड़ेबंदी और ग्रुपिंग का शिकार है। कराची में चलने वाले इल्लीगल जिनके इजाजतनामे नहीं है, ये डंपर्स हैं, उसकी शहरी इलाकों में चलने की इजाजत नहीं है। इनमें से अक्सर नॉन कस्टम पेड हैं, स्मगल शुदा हैं। और मुझे कहने की इजाजत दीजिए कि 100% इनके मालिकान गैर मुकालफी। हमें सड़कों पर आने के लिए मजबूर ना किया जाए, कन्वीनियर एमकेएम पाकिस्तान का इंतबा। खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं कराची को 14 बरस से लूटा जा रहा है, हालात इंतहाई ख़राब, पानी के मसाइल दरपेश हैं। SBCA ने शहर का हुलिया बिगाड़ रखा है, शहर में डंपर्स और टैंकर चलाने वाले गैर मुकामी हैं। मुस्तफ़ा कमाल का कहना था कि कराची में 80% लोग पानी खरीद कर पीते हैं, हमारे नलकों से पानी चोरी करके बेचा जा रहा है। सियासी तौर पर कोई एजेंडा मौजूद नहीं है एमक्यूएम के पास, इसीलिए ही एमक्यूएम जानबूझकर इस तरह की मुहिम शुरू की गई है हुकूमत को के खिलाफ इल्ज़ाम तराशियाँ करना। बल्दियात की भी बात करते हैं तो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को किसने कहा था कि बल्दियाती इंतखाबात का बायकॉट करे? मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने जो बल्दियाती इंतखाबात का बायकॉट किया, उस वक्त उनको अपनी शिकस्त बिल्कुल सामने नज़र आ रही। पीपल्स पार्टी का एमक्यूएम पाकिस्तान को जवाब, माशी सूरत हाल बेहतर की जानिब गामजन। बाज़ लोग अफरा तफरी फैला रहे हैं, सीनियर सूबाई वजीर शरजील मेमन की तनकीद, कहा ताने भी वो लोग दे रहे हैं जो खुद बदअमनी के जिम्मेदार हैं। एमक्यूएम के पास कोई एजेंडा नहीं, कराची ऑपरेशन में हिस्सा लेने वाले पुलिस एहलकारों के कत्ल का इल्ज़ाम भी मुत्तहिदा पर है। शहर कायद में बढ़ते हादसात पर वज़ीर आला सिंध अफसुर्दा। मुराद अली शाह कहते हैं इंसानी जानों का ज़िया नाकाबिल बर्दाश्त, माओ की गोदें उजड़ रही हैं। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत इजलास, कहा कि तमाम हैवी व्हीकल्स के लाइसेंस चेक किए जाएं, ड्राइवर्स के ड्रग टेस्ट भी लाजमी करार, लाइसेंस होल्डर्स के लिए डीमेरिट पॉइंट सिस्टम मुतारिफ। कराची की सड़कें खून से रंगीन, माड़ीपुर में अलमनाक ट्रैफिक हादसा, चावल गोदाम के करीब ट्रॉलर ने 8 बरस के मासूम बच्चे को कुचल दिया। लियारिया एक्सप्रेसवे कार की टक्कर से राहगीर जाँ बहक। ट्रक डंपर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का 16 अप्रैल को मुल्कगीर एहतजाज का ऐलान। हादसात के जिम्मेदार कम उम्र मोटरसाइकिल सवार करार, बगैर शनाख्ती कार्ड और बगैर लाइसेंस मोटरसाइकिल चलाने वालों पर पाबंदी का मुतालबा। सहूनी फौज के गजा पर वहशियाना हमले, 24 घंटों में मजीद 52 फलस्तीनी शहीद, 213 जख्मी। गुज़िश्ता रोज जिंदा जलने वाला एक और सहाफ़ी जाम शहादत नोश कर गया। जख्मियों में से बाज़ की हालत नाजुक। इसराइली हमले दोबारा शुरू होने के बाद से गजा की सूरत हाल तशवीशनाक। अक़वाम मुत्तहिदा की 6 एजेंसियों के सरबराहान का जंग बंदी पर फौरी अमल दरामद का मुतालबा, कहा 20 लाख से ज़ायद लोग भूख का शिकार हैं। मैदानी इलाकों में हीट वेव का अलर्ट। वस्ती जनूबी पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान के कुछ हिस्सों में दर्जे हरारत मामूल से 4 से 7 डिग्री सेंटीग्रेड ज़्यादा रहने का इम्कान। चतराल, दीर, सवात, शांगला, कोहिस्तान समेत बालाई इलाकों में 8 से 11 अप्रैल तक बरसात का इम्कान। कराची का मौसम फिर तब्दील, समुद्री हवाएं बहाल। महकमा मौसमियात ने कल से 12 अप्रैल तक शहर में बारिशों की नवीद सुना दी। शहर इक़्तिदार के हुस्न को निखारने के लिए तलबा भी मैदान में फ़नी ख़ताती से ऐसे नकूश तराशे के देखने वाले तारीफ़ किए बगैर न रह सके। वफाकी दारुल हुकूमत के अंडरपासेस पर इस्लामी ख़ताती समेत दीगर खूबसूरत तहरीरी तवज्जो का मरकज़ बन गई। लाइटों की मंजरकुशी ने पुल को 4 चांद लगा दिए। आईसीसी वीमेंस वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स के लिए वार्म अप मैचेस जारी। बांग्लादेशी वीमेंस टीम ने पाकिस्तान वीमेंस को 167 रन से शिकस्त दे दी। बांग्लादेशी वीमेंस टीम ने
277 रन्स बनाए थे। हदफ के ताक़ुब में कौमी विमेंस टीम सिर्फ 109 रन्स पर ढेर हो गई। और पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 10 की गहमा गहमी का कल से होगा आगाज। इवेंट की तैयारियां हतमी मराहिल में दाखिल, खिलाड़ी भी मैदान में उतरने के लिए तैयार, अपने अपने स्क्वाड ज्वाइन कर लिए। शायकीन भी फेवरेट प्लेयर्स को एक्शन में देखने के लिए बेकरार। मैच ऑफिशियल्स के नामों का भी ऐलान कर दिया। 13 एम्पायर्स और 7 मैच रेफरीज जिम्मेदारियां निभाएंगे।